15 से 29 का जो वर्ग है उसमें डिप्रेशन के कारण सुसाइड की वजह ज़्यादा है। तो जो बच्चों में एक एक तो वजह इन्होंने बताया, जो करियर को लेके मार्क्स नहीं आया, या आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया, या एम्स क्रैक नहीं कर पाया, या आईआईटी जेई में नहीं फेल हो गए, या कई कारण हो सकते हैं। दूसरा एक लव अफेयर के बीच, और तीसरा एक वजह है फाइनेंशियल क्राइसिस, जिनका जिक्र सर नहीं कर रहे हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। ये जो फाइनेंस, जो किसान सुसाइड कर रहे हैं, जो गरीब तबका का लोग सुसाइड कर रहा है, तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक रीजन है सुसाइड के लिए। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? काफ़ी सही बात बताई आपने कि भाई देखिए, अगर ज़िंदगी में हमारे पास जैसे रोटी कपड़ा और मकान एक फिल्म आई थी 75 में, तो हमारी नीड जो होती है ना, उम्र के अनुसार बदलती रहती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें सिर्फ माँ का दूध चाहिए होता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें दोस्त चाहिए होते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें प्रेमिका चाहिए। थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें कैरियर चाहिए। थोड़े और बड़े होते हैं पैसा चाहिए। तो एंड नहीं है, आपकी नीड का कोई एंड नहीं है। तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन कई बार ज़्यादा पैसा होना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया फार्मर सुसाइड का। फार्मर सुसाइड सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये मुद्दा मीडिया में देखा गया। फसल नहीं हुई, आपने कर्ज लिया था फर्टिलाइज़र के लिए, सीड के लिए, तो लेकिन हम सिर्फ एक वर्ग पे क्यों केंद्रित हो रहे हैं? ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ फार्मर को नहीं है, हर वर्ग में। और पोवर्टी से बड़ी बेबसी कोई नहीं चीज़ है। सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है कि भाई, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में काफ़ी लोग लाचार हैं। पैसे की कमी से पढ़ाई नहीं कर पाते, पैसे की कमी से लोगों का कैरियर नहीं बन पाता है। लेकिन अगर हम सुसाइड को ऐसे देखें, एक सुसाइड एक ऐसा इवेंट है जो मल्टी फैक्टोरियल है, मल्टीपल इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। सुसाइड हम लोग, हमारे साइकेट्री में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। ये अगर हम सुसाइड को प्रिवेंट कर पाएँ, और जिसके लिए हम लोग 10 सितंबर का जो दिन मनाते हैं, हम चाहें तो हर दिन, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड ना करे, लेकिन शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक इंसान रहेंगे तब तक आकांक्षाएं, अपेक्षाएं रहेंगी। और जैसा कि हम लोग अभी बात करते हैं ना कि भाई कोविड का वैक्सीनेशन आ गया, इतने सारे वैक्सीन आ गए। वैक्सीन क्यों आते हैं? क्योंकि आपको बीमारी ना हो। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मानसिक बीमारियों को रोकने का कोई वैक्सीनेशन नहीं है। काश ऐसा वैक्सीनेशन होता जहाँ पे हम लोग वैक्सीन लगाते और कहते कि भैया ये व्यक्ति कभी सुसाइड नहीं करेगा या इसको कोई मानसिक बीमारी नहीं होगी। सर, एक अंतिम सवाल है। जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? आपने पैसे का जिक्र किया, तो ये एक वेग क्वेश्चन है, जो किसको कितना पैसा मिल जाए जिंदगी जिए और सुसाइड ना करे। बड़ा कठिन सवाल है कि हमने जैसे कहा ना कि हर इंसान की जो चाहत होती है, उसकी एम्बिशन होती है, उसकी नीड होती है, बहुत इंडिविजुअल होती है। हम लोग कहते हैं ना, संतोषम परम सुखम। सबसे ज़रूरी है कि आजकल कि हमें इतना मिले कि हमारी ज़िंदगी गुजर बसर हो जाए। भाई कबीर साहब ने कहा था कि उतना ही पाँव फैलाइए जितनी आपकी चादर हो। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंसान फ्यूचर को लेके मरा जा रहा है या पास्ट को लेके दिन भर सोचता रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं। और मैं एज ए मनोचिकित्सक ये हमेशा कहता हूँ कि प्रेजेंट में जिया करिए, क्योंकि फ्यूचर पे आपका कोई कंट्रोल है नहीं, और जो पास्ट, उस पर आपको रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं समाज को, दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपके पास जितना है उसमें कोशिश करिए कि आप खुशी ढूंढिए, क्योंकि खुशी आपके अंदर है। बाहर खुशी ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक गुलजार साहब जो हमारे बड़े आई थिंक पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइनें कही थी। मैं दर्शकों को वो सुनाना चाहूँगा कि भाई, खासकर ये लाइन उनके लिए है जो लोग मानसिक प्रॉब्लम से
पीड़ित हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सुनने वाले कमाल करते हैं, कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं।